गए कि इनको पहले से ही नोटिस दिया गया था और ये अवैध तरीके से जिसका जो अप्रूवल प्रोसेस जो होता है या जो बिल्डिंग के बनाने का जो अप्रूवल होता है उस पूरे अप्रूवल में कहीं ना कहीं उसका वायलेशन किया था और फॉर्मल अप्रूवल जो लेना चाहिए था बिना उसके उन्होंने जो बिल्डिंग को बांध लिया था। तो इसके लिए कुछ दिनों पहले ही नोटिस गया था, इससे लेना देना नहीं, लेकिन नोटिस गया था और नोटिस के हिसाब से जो माननीय कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट नोटिस देने के बाद आप उनको मौका देना चाहिए, तो नोटिस तो गया हुआ था और नोटिस के बाद ही तो ये एक्शन लिया गया है। लेकिन जो भी कोर्ट में जो भी बातें रखनी है नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 15 तारीख को रखना है उनके लॉयर द्वारा। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि अगर क्राइम और करप्शन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ता है तो कुछ एक्सट्रीम एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम हर तरह से किसी का अवैध तरीके से बना हुआ मकान को तोड़ने में भी हमको जो है झिझक होनी चाहिए। जो तरीके से बना हुआ है, जो फॉर्मल अप्रूवल के साथ बना हुआ उसमें तो कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो गलत तरीके से बना हुआ उस पर ही सिर्फ एक्शन होता है। जो अवैध तरीके से बना हुआ है उसके जो गलत तरीके से बना उस पर अगर एक्शन होता है तो मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसने ऑलरेडी वायलेशन किया, उल्लंघन किया, जिसकी अनुमति नहीं थी वो बिल्डिंग को उन्होंने बांधा है और उसकी नोटिस भी जारी की गई है। जब ये पूरे तौर पे डिस्कशन होगा, तफसील सामने आएगी। आज माननीय कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है, जो भी उन्होंने जजमेंट दिया है, उसका मान सम्मान हम करते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रखेगी और उसकी जानकारी भी जो देश की और जनता को होगी, कोर्ट को भी होगी उसके बारे में। जरा एक बार लोगों की जानकारी के लिए सैयद जफर इस्लाम, सुरेंद्र राजपूत अपनी भूमिका रखने के पहले और उसके बाद मुझे अभिषेक वर्मा जी के पास भी जाना है, क्योंकि इसकी दरअसल शुरुआत जो है ना वो उत्तर प्रदेश से हुई है और जो पहले सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया था वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो होड़ लगी हुई थी ना कि बुलडोजर चलाकर ही सबके घर तोड़े जाएंगे, उसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा था। तो सुरेंद्र राजपूत शुरू करने के पहले एक बार जरा जफर इस्लाम जी हम जानकारी देना चाहते हैं कि सिर्फ 15 दिन का नोटिस नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो जरा एक बार देख लेते हैं। जो 15 नवंबर का जो डिसीजन था उनका 2024 का, 13 नवंबर 2024 का, उसमें साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सबसे पहले तो 15 दिन का नोटिस दिया जाए उनको और सिर्फ आरोपी दोषी होने पर ऐसा नहीं होगा कि उनका घर तोड़ा जाएगा। सिर्फ उन पर आरोप लगे हैं इसके वजह से यह घर नहीं तोड़ा जाएगा और दोषी होने पर दूसरे किसी को सजा देना यह गलत है। 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरा, उस ऑर्डर में कहा गया था कि पिटिशनर का कंटेंशन क्या है वो भी सुना जाना जरूरी है, तो वो हियरिंग होना जाना चाहिए, उस हियरिंग का मिनट्स रखना चाहिए। उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें लोकल अथॉरिटी 3 चीजें बताएगी कि उनकी फाइंडिंग्स क्या है उस पूरे हियरिंग के बाद में, उस डिमोलिशन का कारण क्या है और उसके साथ साथ यह भी उन्हें मेंशन करना होगा कि जो कंस्ट्रक्शन किया गया है उसको सुधारा नहीं जा सकता और डिमोलिशन करना यह एक ही चारा बचा है उनके पास में। अब मुझे बताइए कि फहीम खान जिनके घर पे ये डिमोलिशन की कार्रवाई हुई और बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच को उसे स्टे देना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई ये गलत है इस तरीके से आपका तोड़ना, इसमें ये सारी चीजें क्या 15 दिन पहले से फॉलो की गई थी, ये सवाल यहां पर उठता है। तो सुरेंद्र राजपूत, जो बीजेपी कह रही है कि प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और जो अपराधी है उनको सबक सिखाना जरूरी है, किस तरीके से देखते हैं? साहिल भाई, मैं एक तारीफ करूंगा आपकी कि आपके प्रोग्राम में आपकी फैक्ट फाइंडिंग्स और आपके जिस तरीके से आप बात करते हैं उसके बाद हम सब लोगों के लिए और नया सच लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसकी तारीफ के हकदार हैं, मुस्तहक। अब आपको बताए जफर भाई अच्छे इंसान है, कहते हैं ना कितने मासूम लग रहे हो जफर भाई, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। आप खुद जानते हैं जफर साहब कि आप गलत बोल रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि आप इस तरीके से कुफ्र तौल रहे हैं, आप खुद जानते हैं कि आप इस वक्त रमजान में गलत बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना चाहिए, कम से कम कहीं तो खड़े होइए, सीधे खड़े होइए, संविधान के साथ खड़े होइए, लोगों के साथ खड़े होइए। अगर आप संविधान के साथ नहीं खड़े हो सकते और अगर आप आरोपी को और अपराधी को अंतर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए दिक्कत का काम है, बाई से दिक्कत है आपको, और आज नहीं तो कल आपको भी परेशानी आएगी, याद रखिएगा।
याद रखिएगा, कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी गलत आरोपी को अपराधी करना तो अदालत का काम है, पुलिस का काम है, सरकार का काम है आरोपी को अदालत पे ले जाना। और ये लोग कहते हैं कि साहब पहले से दे रखा है, पहले से इन्होंने 15,000 लोगों को नोटिस दे रखा है। मैं आपको नागपुर में भी बताता हूं, लखनऊ में भी बताता हूं, 15,000 लोगों को नोटिस दे रखा है। सबसे आसान काम हो गया है इनको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, साहिल भाई, कि नंबर 1 पे बुलडोजर चलाना, दूसरा आरोपी को अपराधी बता करके उसका इनकाउंटर कर देना या हाफ इनकाउंटर कर देना, और उसके बाद उस सारी चीजों को हिंदू मुसलमान के एंगल पे ले आना, सांप्रदायिकता के जहर को लहलहाती हुई फसल बनाना, और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ को आपके सामने खड़ा कर देना, हो करके, जो भीड़ कहती है नहीं ये सही हुआ। आप बात समझिए, भीड़ का न्याय और संविधान के न्याय में आपको अंतर करना पड़ेगा। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भीड़ तंत्र के न्याय को प्रमुखता दे रही है, जो अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से है, देशद्रोह की तरीके से है, संविधान विरोधी काम है ये। आप अपराधी को, आरोपी को अदालत के सामने प्रस्तुत कीजिए और नियम से आप चाहे उसका बुलडोजर करिए और चाहे नियम से आप उसको फांसी पे लगाइए, लेकिन आप इनकाउंटर करते हैं, होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में डीजीपी तक ने यह बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हमने उसका इनकाउंटर किया। अब आप आ जाइए कि आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? चूंकि आप कमजोर हैं, आप कायर हैं, आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, आपकी अपनी जो साजिशें हैं, षड्यंत्र हैं, वो फेल हो जाते हैं। जब ये साजिशें, षड्यंत्र फेल हो जाते हैं और सरकार चलाने में आपको कुछ नहीं समझ में आता, तो आप आरोपी को अपराधी बना करके सीधे ये कार्रवाई कर देते हैं। तो ये अनुचित है साहिल भाई। ऐसी चीजों को अगर आप आरोपी को अपराधी तो बना के डेट में मैं जवाब देना चाहता हूं जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी आरोपी को अपराधी बना के सीधे कार्रवाई कर देते हैं, और उसके साथ साथ और एक आरोप आप पर लगाया कि भीड़ तंत्र, भीड़ का न्याय, यह आरोप लगाया जा रहा है कि भीड़ कह रही है कि भाई एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो, खुश करने के लिए उनके घर को तोड़ दिया जाता है ताकि पता चले कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम, देखिए, दो बातों का जवाब दूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस उस पार्टी के प्रवक्ता है जिन्होंने उस पूरे देश में गलत तरीके से बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे समाज का नुकसान हुआ है, और खासकर मुस्लिम समाज का नुकसान हुआ है। मैं कोई यहां पर मुस्लिम समाज का प्रवक्ता नहीं, मैं अपने पार्टी का प्रवक्ता हूं। जस्टिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल अंडर द रूल ऑफ लॉ। कानून के हिसाब से यह पूरी तरीके से गलत है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कह रहे थे, इफ वी वेर टू बी परमिटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A वुड बी रिड्यूस टू अ डेड लेटर, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है वो एक तरीके से खत्म करने की बात हो जाएगी अगर बुलडोजर का कानून लाया जाता है। और दूसरी अहम बात, ये जजमेंट आया ही इसलिए था क्योंकि कई सारे पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटिशन दायर किया था, यह कहते हुए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बार बार इस तरीके से बुलडोजर कल्चर लाया जा रहा है। सैयद जफर इस्लाम, और इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन था और उसके बाद उन्होंने गाइडलाइंस यहां पर लगाई थी। सुनील राजपूत कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास भी जाऊंगा जल्दी से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको एक डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो अवैध तरीके से, अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं स्ट्रक्चर और जो सही तरीके से बने हुए स्ट्रक्चर। जो ये कोई भी एक्शन हो रहा है तो उस पर एक्शन होना ही है, इसलिए कि इलीगल स्ट्रक्चर है, अवैध तरीके से बने हुए हैं, और इस पे काम जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गलत तरीके से स्ट्रक्चर बने उसको गिराने की जिम्मेदारी है। अब इस पे किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, किसी और चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दो अलग अलग पहलू पे। एक, किसी क्रिमिनल का अगर जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अगर उसको सिविक बॉडी जो है डिमोलिशन करती है, तो मुझे लगता है कि अनऑथराइज चीज तो वैसे ही ऑथराइज नहीं है, उसको डिमोलिशन तो वैसे ही होना चाहिए। इसका किसी एक चीज है, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए कहीं ना कहीं अपराधी लोग ही सबसे ज्यादा इस तरह का इलीगल स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक मैसेज, ये ना किसी समुदाय अपराधी लोग ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुनील राजपूत, जल्दी से आपका जवाब। समुदाय के लिए नहीं है, समुदाय विशेष के लिए नहीं है, उसके भी आंकड़े में लाऊंगा बाद में, लेकिन सुनील राजपूत जल्दी से आपका जवाब।
जी। वो कहते हैं ना साहिल भाई कि किससे करे शिकायत कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। ये यहां पर जो मुलजिम है नागपुर सरकार, भाजपा की सरकार, और मुंसिफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज की डेट में इनके दिल्ली के अध्यक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता हैं कोई, या ऐसा इससे पहले जो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उनके घर पे चले जाइए आप अभी तुरंत। अगर उनके घर के कोने इनलीगल ना बने हो तो बता दीजिए, नाम लेकर के कह रहा हूं। लखनऊ में आ जाइए आप, एक नहीं मैं आपको सैकड़ों बिल्डिंगें दिखाता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने, एमएलए ने खड़े होकर के उन इलीगल स्ट्रक्चर को रुकवाने का काम किया। आप कौन होते हैं आरोपी को अपराधी बताने वाले? बिल्कुल बात सही है, आरोपी जी, आरोपी को अपराधी बताना ये गलत है, ये गलत परंपरा है। और ये भीड़ तंत्र को खुश करने के लिए, वर्ग विशेष को खुश करने यही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कर रहे हैं,